हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग एकदम अंत पे पहुंच चुके हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा कवर करने से पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने कवर किया है डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजरर, एरर्स अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था टैंजेंट नॉर्मल, मीन वैल्यू थ्योरम में दो थ्योरम्स देखी थी, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और अब ये हमारा लास्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस। फिर हम लोग स्विच करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं हम लोग। मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। और मैक्सिमा एंड मिनिमा के वीडियो को कवर करने से पहले उम्मीद करते हैं कि आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखा होगा और आपको उसकी नॉलेज होगी, क्योंकि वो एक बेस है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, बिकॉज आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे वो आपके इसी पे बेस्ड रहेंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एंड तक आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में, सो दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझ में आए। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे अलॉन्ग विद थोड़े बहुत टॉपिक्स। फाइन। ये सारे टॉपिक्स बहुत छोटे से हैं तो हम लोग बहुत जल्दी से स्विच कर पाएंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे। तो शुरू करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन। अब कोई फंक्शन है, आपके पास एक y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो x की बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो मान लीजिए कि डिफाइंड है इन इंटरवल, कुछ भी ले लेते हैं कि ऑल रियल नंबर्स पे वो डिफाइंड है, या कुछ भी मान लेते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है। अब ये फंक्शन है तो हर x की वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ y की वैल्यू भी होगी, कुछ ना कुछ y की वैल्यू आती जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि y की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो मैक्सिमम होगी। x की किसी ना किसी एक वैल्यू पे y की एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी और एक मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, लेकिन कहाँ पे आ रही होगी, अपने डोमेन में। इसीलिए मैंने यहाँ पे डोमेन स्पेसिफाई किया है कि जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट पे बिलोंग कर रहा है। फाइन। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ये क्लियर हुआ, मतलब कि कह सकते हैं कि इफ फॉर ऑल x belonging to z plus, if f of a is greater than f of x, तो क्या बोला जाएगा कि x कोई भी, आपने पूरे डोमेन पे x की कोई भी वैल्यू ली, लेकिन f ऑफ a एक ऐसा पॉइंट था जो हर से ज्यादा है। दैट मीन्स ये f ऑफ a क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई किसकी, फंक्शन की। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स हो गया। और कहाँ पे हुआ, जब x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखा, x की वैल्यू हमने a रखा, तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब किस जगह पे वो मैक्सिमम हो रही है, वो है x इज इक्वल्स टू ए। मतलब x इज इक्वल्स टू ए रखने पे जो एफ एक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एफ ए एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज x इज इक्वल्स टू ए। और अगर यही मान लिया जाए कि इफ एफ ऑफ ए या एफ ऑफ एक्स जो है इज ग्रेटर दैन सम वैल्यू एफ ऑफ बी, ठीक है, मतलब कि एक्स की कोई भी वैल्यू आप पूरे डोमेन पे लीजिए वो एफ ऑफ बी से हमेशा ज्यादा आएगा। एक्स क्या है, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू इन इट्स डोमेन। तो अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी से हमेशा ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ ऑफ बी है वो सबसे कम चीज है, क्योंकि हर चीज उससे ज्यादा है भैया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया आपका y इज इक्वल्स टू बी। तो होप सो कि आपको ये क्लियर होगा कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की उसके डोमेन में होती क्या है। अगर हम एक ऐसी वैल्यू पता कर लें कि उससे उससे ज्यादा कोई वैल्यू होगी ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम एक ऐसी वैल्यू पता कर लें कि उससे कम कुछ होना ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। जैसे कि अगर आपका ये फंक्शन है, कुछ ऐसे करके फंक्शन है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है।
ये कब आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है, किस एक्स की किस वैल्यू पे आ रही है, ए पे। एक्स इज इक्वल टू ए पे वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया एफ ऑफ ए, और मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, ये है मिनिमम वैल्यू। अगर आप इसको ग्राफ पे देखें तो ये पॉइंट कहीं आ रहा होगा एफ ऑफ बी, और वो कहाँ आ रहा है एक्स की वैल्यू पे, बी पे, और फंक्शन का ये डोमेन, अब उसके डोमेन में तो मैंने ग्राफ बनाया ही है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, जो कि आपको नाम से क्लियर होगा, बट एक बताना जरूरी था कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो उसका क्लियर हो जाए। बात ये है ना, क्वेश्चन करना क्या है कि आपसे बोलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि एक्स की क्या वैल्यू रखें कि आंसर मैक्सिमम आ जाए, या एक्स की क्या वैल्यू रखें तो आंसर मिनिमम आ जाए। क्वेश्चन ये पूछता है, तो उसके लिए ये एक बेस देना आपको जरूरी था। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ग्राफ बना के, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू करने के बाद अब हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक, विच इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का क्या मतलब होता है, इरेज कर दे रही हूं, कि अभी तो हम लोगों ने पूरे उसके डोमेन में देख लिया कि हाँ अपने पूरे डोमेन में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो मैक्सिमम है। अब पूरे में है तो भाई ग्लोबल हो गया ना, उसके लिए तो उसकी डोमेन ही उसका दुनिया है। तो अपनी दुनिया में मतलब अपने डोमेन में वो सबसे पीक पे है, सबसे ऊपर है, देश का प्रधानमंत्री है, तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और अपने ही डोमेन में वो मिनिमम है, तो वो क्या हो गया, सबसे मिनिमम हो गया। तो इसको बोला जा सकता है ग्लोबल मैक्सिमम, मतलब पूरे डोमेन में वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इसको आप ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम भी बोल सकते हैं, और पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यू में डिफरेंस ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू y की होती है और पॉइंट आपका x होता है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे। अच्छा, साइन चेंज, ठीक है। उसके पहले हम लोग एक चीज देखते हैं। अभी तो देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे कि यहाँ डेरिवेटिव का तो यूज ही नहीं हुआ। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है ना, वो क्या आता है कि आपको बोलेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब कि चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंशिएशन आने से पहले, डिफरेंशिएशन की डिस्कवरी होने से पहले हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल ही नहीं पाते थे। तो जो पहले तरह का क्वेश्चन आता है ना, जैसे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है, 1/100 मान के चलिए, वो आता है कि आपको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट आपको सॉल्व करना है और बताना है कि फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन मान लें, अगर हमको दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू सम पॉलिनोमियल फंक्शन, ये दिया है, ठीक है। अब बोला जाए कि x जो है वो पूरा रियल नंबर है, पूरी रियल लाइन पे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ग्राफ प्लॉट करना दो पॉसिबल है, बट पूरे रियल लाइन पे प्लॉट करना नहीं पॉसिबल है। अब हम लोग कैसे करें, डेरिवेटिव टेस्ट भी नहीं कर सकते और डेरिवेटिव टेस्ट अभी आपने पढ़ा भी नहीं है। हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इसको ये लिख लें, एफ एक्स को मान लीजिए ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम लोग कुछ ऐसा कर लें, कुछ स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, समथिंग का स्क्वायर कन्वर्ट करें मान लीजिए, तो कैसे करेंगे। 3 कॉमन लिया अगर हम लोगों ने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2x प्लस 8/3 ये आएगा। 3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको कन्वर्ट करिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब ये प्लस 1 एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो हम घटा देते हैं, 8/3 तो था ही, -1। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 5/3 इंटू 3, ये आ गया 5। ठीक है, अब आपको पता है कि ये चीज तो भैया हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये चीज अगर हमेशा पॉजिटिव होगी तो आप लोग क्या लेके चलते हैं कि वी नो दैट 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज, 3 भी छोड़िए, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी हो सकता है, वाई क्योंकि x जो है वो रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो आप x की वैल्यू -1 भी रख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों तरफ आप 3 से मल्टी, मतलब कुल मिला के आपको क्वेश्चन ये चीज लाना है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब दोनों तरफ आप क्या करिए 5 ऐड कर दीजिए, ठीक है। आ गया, ये क्या बन गया आपका एफ एक्स जो है वो हमेशा किससे ज्यादा होगा 5 से ज्यादा होगा। अगर फंक्शन जो है बोल दिया जा रहा है कि वो 5 या 5 से बड़ा या 5 के बराबर होगा, तो ये क्या हो गया इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपने निकाल लिया। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5। अब पूछा जाए कि मैक्सिमम क्या होगा, तो भाई मैक्सिमम नहीं, जरूरी नहीं है ना मैक्सिमम, क्यों नहीं होगा बताएं आपको। मैक्सिमम इसलिए नहीं होगा कि आपके पास x की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आपके पास x की लिमिट आ जाती है कि हाँ बोल दिया जाता है कि रियल नंबर लेस देन 100, तो जाहिर सी बात है कि 100 पे मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल स्क्वायर के फॉर्म में बना है। लेकिन रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास अतः नंबर है, आप कहाँ से करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। इस वजह से बोला जाएगा कि मैक्सिमा जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, बिकॉज हमारे पास x की वैल्यू रखने की कोई लिमिट है ही नहीं। तो हम कहाँ से बता दें कि क्या मैक्सिमम आएगा या किस वैल्यू पे मैक्सिमम आएगा। बट हाँ, हम मिनिमम बता सकते हैं कि मिनिमम x की वैल्यू 5 ही आएगी, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू 5 आएगी। अब किस पॉइंट पे आएगी, तो आप यहाँ पे रख लीजिए 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 5 रख लीजिए। तो कब आएगा ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू -1 होगी तो एफ एक्स आपका 5 आएगा। दैट इज ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया कि x की वैल्यू -1 पे जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5। फाइन। तो ये था आपका कि आपको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट करना है, मतलब आपको कुछ दिया रहेगा, आप उस पर कंडीशन लगाएंगे कि हाँ पार्ट में ब्रेक कर दिया कि हाँ इतना तो पॉजिटिव होना ही होना है, या मान लीजिए माइनस के साथ आता है तो इतना तो नेगेटिव होना ही होना है। फिर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेके आप फंक्शन बनाएंगे, फिर देखेंगे कि आपका मैक्सिमम निकल रहा है कि मिनिमम निकल रहा है। इसकी आने की चांस बहुत कम होती है, वाई बिकॉज ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर आने वाला चैप्टर है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, एक एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, बाकी ये इसमें कुछ है नहीं। फिर अब हम लोगों ने देख लिया ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट आप कैसे बता सकते हैं कोई फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या कोई फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। अब हम लोग आते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पे। इसमें भी कुछ नहीं रखा हुआ है। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा में क्या होता है कि मान लीजिए आप अपने नेबरहुड में काम कर रहे हैं, मतलब कि इफ f of x is a function डिफाइंड ऑन द इंटरवल, कुछ भी इंटरवल मान लीजिए, रियल नंबर पे पूरा डिफाइंड है। आप बोल रहे हैं कि जो f of x है वो हमेशा या f of a जो है वो हमेशा ग्रेटर है फॉर f ग्रेटर देन f of x फॉर x बिलोंगिंग टू x अपने नेबर में, मतलब a से थोड़ी सी कम वैल्यू और a से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू। इस इंटरवल में देखा जाए तो f of a हमेशा ज्यादा है, तो f of a क्या हो गया आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना। हमने पूरे डोमेन पे चेक नहीं किया, हमने उसके नेबरहुड में चेक किया। मतलब कुछ ऐसा कि अगर आपका फंक्शन कुछ ऐसा ऐसा दिया है, ठीक है, तो अगर बोला जाए कि ये क्या है, ये भी तो एक मैक्सिमम है, भले ही ये है ग्लोबल मैक्सिमम पूरे फंक्शन का पूरे डोमेन पे मैक्सिमम, लेकिन अगर x की वैल्यू ये a है और इसके नेबरहुड में a माइनस डेल्टा और ये a प्लस डेल्टा, मतलब a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा तक आपने देखा, तो वहां पे क्या हुआ कि f ऑफ a जो था वो मैक्सिमम था, तो वो कैसा हो गया, वो आपका हो गया लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई f ऑफ a और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया f हमारा a। ठीक है, मतलब सिर्फ जहां यहाँ पे मैक्सिमम है इससे थोड़ा सा लेफ्ट इससे थोड़ा सा राइट, ये होता है लोकल मैक्सिमम। मतलब आप कहाँ चेक करेंगे, आप चेक करेंगे अपने सिर्फ और सिर्फ नेबरहुड में, पूरे देश में जाके आप नहीं चेक करेंगे कि आप सबसे ऊंचे हैं कि नहीं है। आप अपने मोहल्ले में देखेंगे कि आप सबसे ऊंची पोस्ट पे हैं, तो आप क्या है लोकली आप मैक्सिमम पे हैं, आपके पास मैक्सिमम पावर है, आप मोहल्ले के नेता हैं टाइप का। ठीक है, लोकल मिनिमम क्या होता है कि आप अपने नेबरहुड में देखेंगे कि अगर f of b is less than f of x for all x belonging to b minus delta to b plus delta, तो f of b कैसा हो गया आपका
लोकल मिनिमम मतलब उसने अपने नेबरहुड में चेक किया, सब लोग उससे ऊंचे थे, सब उससे ऊपर पावर पे थे, भले ही इस बगल वाले घर में देखा या उस बगल वाले घर में देखा, दोनों तरफ सब लोग उससे ऊपर के पोस्ट पे थे, वो क्या हो गया, लोकल मिनिमम हो गया, वो सबसे कम हो गया। ठीक है, और उसका जो घर का नंबर था, हाउस नंबर था, दैट इज बी, वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। कोई पूछेगा कि सबसे कम पोस्ट वाला लोग इंसान कहाँ रहता है, तो आप बी पे बताएंगे ना, वो एड्रेस हो गया, एक तरह से बी ए एड्रेस है, और वो वहां पे रहने वाला इंसान या उसकी पोस्ट बोल लीजिए, वो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है। तो ये सारी चीजें गलत हैं, किसी को ऐसे कैटेगराइज नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोस्ट, बट एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, बट एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है सो दैट आपको याद रहे हमेशा के लिए। ठीक है, ये था लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आपको फंक्शन देगा, डोमेन देगा, ऑल यू हैव टू फाइंड इज कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, और देखेंगे कि क्या फंक्शन कहाँ मैक्सिमम हो रहा है या कहाँ पे मिनिमम हो रहा है। फाइन, इतना लिख लीजिए आप लोग कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में इतना इतना आप लोग लिख लीजिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज बोल दिया है कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज याद रहेगी। अगर बेफिजूल के एग्जाम्पल लेके आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें होती है ना, गलत चीजें, मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ से अगर रिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे एग्जाम में ऐसे ही याद आ जाता कि ये तो वो वाला एग्जाम्पल था इसमें, तो फिर उठाओ और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ क्या होगा, कुछ एल्गोरिदम काम आएगी। ठीक है, एल्गोरिदम हम लोग लिख लेते हैं, पहले आप हमारे साथ साथ एल्गोरिदम लिखिए। फाइंड y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, क्यों बोला गया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, फाइंड करिए। हो सकता है आपको इक्वेशन ना दिया हो सकता है आपको बोल दिया जाए एरिया ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो आपको इक्वेशन खुद से बनानी पड़ेगी। फिर आप कैलकुलेट करिए dy बाई डी एक्स, फिर थर्ड करिए आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड, क्या फाइंड करते थे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट्स, x इज इक्वल्स टू x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn। आपने निकाल लिया सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर आप प्लॉट करिए, प्लॉट देम ऑन रियल लाइन। अच्छा, ये एल्गोरिथम आप लोग लिखते जाइएगा, वाई, बिकॉज जब आप एग्जाम टाइम एग्जाम देने जाएंगे, कल आपका बोर्ड्स का एग्जाम है, तो आज आप सुबह एक एल्गोरिथम लिखेंगे। अब आप आज सुबह बैठ के पेपर नहीं सॉल्व करेंगे कि हाँ चलो ये चैप्टर कर लेते या ये एक्सरसाइज कर लेते, उस समय सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना होता है और ज्यादा लोड नहीं लेना होता है सर पे। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन किया बाई चांस मान लीजिए आपको नहीं आया ना, तो जो पिछले 10 क्वेश्चन आपको आते भी रहे होंगे ना, वो भी टेंशन में नहीं आएंगे, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ ठंडे दिमाग से रिविजन चाहता है। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, फिर फाइंड दी साइन ऑफ ईच फैक्टर, जो हम लोग करते आ रहे थे, ईच फैक्टर एंड देन दी साइन ऑफ एंटायर फंक्शन, पूरे फंक्शन का आपको साइन, जो हम लोग करते नहीं थे कि 4 बार प्लस है तो ओवरऑल प्लस आएगा, एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया तो ओवरऑल माइनस आएगा। अब हम लोगों ने देख लिया कि पूरे फंक्शन का साइन क्या है हर इंटरवल में, इंटायर फंक्शन इन ईच इंटरवल। अब इतना तो पुराना काम है, अब देखेंगे हम लोग क्या, इफ साइन चेंजेस फ्रॉम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू x1, मतलब कि x इज इक्वल्स टू x1 एक ऐसा पॉइंट था, कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पॉइंट होता है, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ये a है। ठीक, हमने देखा कि a पे, a पॉइंट से जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो साइन कैसा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेफ्ट से राइट जाएंगे बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये याद रखिएगा, लेफ्ट से राइट ही जाइएगा, नहीं तो पूरा साइन ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो लेफ्ट से राइट ही बनाएंगे।
तो अगर लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, देखें एक पॉइंट ऐसा है जहां पे जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू a है वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो अगर साइन हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि implies x is equals to x1 is a point of लोकल मैक्सिमा। क्यों? कहीं पे कुछ चीज पॉजिटिव थी, ठीक है, पॉजिटिव थी, अब पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है ना, तो ये मैक्स मतलब ऊपर जाके, मतलब होता नहीं है ऐसा, पॉजिटिव थी ऊपर थी, अब नीचे आ रही है नेगेटिव की तरफ, तो क्या हुआ होगा, वहां पे मैक्सिमम आया होगा ना, तभी तो ऊपर से नीचे, अब कहीं पहुंच गई मैक्सिमम पे, अब नीचे आना शुरू की है, तो जब नीचे आ रही है तो वही मैक्सिमम पॉइंट हो गया ना। तो अगर साइन चेंज होता है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड इफ, अच्छा ये भी स्टेप है, लिख लीजिएगा, इफ साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट x इज इक्वल्स टू x2, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा ये पॉइंट है जो ए और बी आ रहा था, वो पॉइंट है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है, और लोकल इसलिए बोल रहा है क्योंकि हो सकता है कि आपके पास 5 क्रिटिकल पॉइंट आए और 5 क्रिटिकल पॉइंट पे कभी पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बहुत बार मैक्सिमा या बहुत बार मिनिमा आने की चांस है, इसलिए लोकल बोल रहा है। ग्लोबल हम लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस एल्गोरिदम को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और सिंपल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग, आप एल्गोरिदम नोट डाउन करिए, हम लोग क्वेश्चन इस साइड देखते हैं, क्योंकि इसके बाद एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बचा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए। और ये गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद मैक्सिमम मिनिमम का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आए, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो कि वीडियो देखने के बाद आपका हो जाएगा। उम्मीद लिख लिया होगा, अच्छी बात है, लिख लिया है तो एक, बस एक पॉइंट इरेज कर रहे हैं, बाकी लिखा हुआ है, हम लोग मैच करते हुए चलेंगे। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया है, यू हैव टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। मान लीजिए दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। अब आपको बताना है, अब देखिए ये फंक्शन दे दिया, बोला कि कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा, कुछ पता ही नहीं है। y इज इक्वल टू एफ एक्स तो दिया हुआ है भैया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, इसी को y ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड स्टेप 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 होगा, कोई दिक्कत है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रही है तो दैट मीन्स आपकी गलती है कि आप डायरेक्ट आके मैक्सिमा मिनिमा देख रहे हैं और आपको अभी डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो आप पहले डिफरेंशिएशन देखिए। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट आप गलती से, हो सकता है कि आपको लगा हो कि ये आ जाएगा, बट अगर आप एक डिफरेंशिएशन देख लेंगे तो ये चीजें आपको भी आ जाएंगी। फिर थर्ड स्टेप इज डिवाइड बाई डी एक्स को आपको रखना है 0, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज है 1 एंड 3। आ गया, फाइंड द साइन ऑफ ईच फैक्टर, अब प्लॉट करना है आपको नंबर लाइन पे, 1 ऐसे नहीं, यहाँ लिखते हैं 1 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया 1 और 3। अब आपको क्या देखना है, फाइंड द साइन ऑफ ईच फैक्टर, आपके पास फैक्टर ये है दोनों, x माइनस 1 x माइनस 3, x माइनस 1, 3 से इंफिनिटी तक कोई भी नंबर लीजिए पॉजिटिव आएगा, 1 से 3 भी लीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, x माइनस 3 यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल फंक्शन का साइन क्या हो जाएगा, फंक्शन का साइन नहीं देख रहे हैं हम लोग, सॉरी, हम लोग dy बाई डी एक्स का साइन देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग dy बाई डी एक्स के साथ ही तो काम कर रहे हैं। अब अगर हम लोगों ने एंटायर फंक्शन में साइन ऑफ, ये कंफ्यूजन हो सकता है, दो वो भी एक फंक्शन है, फिर भी आप चेंज कर लीजिए कंफ्यूजन ना होने के लिए।
अब हम लोगों ने देखा कि जो dy बाई डी एक्स आया था उसका साइन क्या आएगा, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब देखिए क्या होता है, यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x की इस वैल्यू पे y जो है वो लोकली मैक्सिमाइज हो जाएगा, और फिर यहां से यहां जाने में नेगेटिव तो पॉजिटिव, मतलब x इज इक्वल टू 3 क्या हो गया, लोकल मिनिमा। लोकल है, व्हाई नॉट ग्लोबल, क्योंकि वही सेम चीज कि अगर भैया x की वैल्यू रियल नंबर पे लाई कर रही है तो रियल नंबर तो बहुत दूर तक होता है, तो कहां तक हम लोग बताएंगे कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। इसलिए बस थोड़े से अपने लोकल इंटरवल में बताते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा होगा और x इज इक्वल टू 3 पे लोकल मिनिमा होगा। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट किया, दो ही क्रिटिकल पॉइंट आए। मान लीजिए बहुत बड़ा सा आपको दे दिया जाए इक्वेशन और आपके पास क्रिटिकल पॉइंट बहुत सारे आ जाएं, तब आप क्या करेंगे, बहुत सारे प्लॉट करेंगे, कॉमन आंसर है कि भाई यही एल्गोरिथम है तो यही करना पड़ेगा। तो ये तो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जहां पे आप बता सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है और x इज इक्वल टू 3 पे लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे तो आपको यहां तक तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं यहां भी नहीं करना पड़ेगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स तक तो काम करना पड़ेगा। उसके बाद रियल लाइन मेथड हटा दिया जाएगा, वाई, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल ना, कितने नंबर्स प्लॉट करेंगे आप रियल लाइन पे, कितनी बार देखेंगे, और गलती से भी एक गलती हुई कि माइनस से प्लस गए थे और प्लस से माइनस को दिख गया तो मैक्सिमा मिनिमा में बदल जाएगा, और मैक्सिमम 4 मार्क्स जो है ना वो आपका 0 मार्क्स में बदल जाएगा, मैक्सिमा से मिनिमा चले जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि आपका यूज होगा जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या आने वाले जितने भी आप प्रॉब्लम्स देखेंगे, मतलब दो इसको भी आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से कर सकते हैं। बट अगर बोल दिया जाए कि बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपको ये आना चाहिए, और इसके पहले हम लोगों ने विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट भी देख लिया, तो आपको सब कुछ आना चाहिए, मोटा मोटा सब कुछ आना चाहिए, बट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो पूरा आना चाहिए। वाई, क्योंकि कंपटीशन में आप वही यूज करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना मैक्सिमम मिनिमा का, तो आप वही यूज करेंगे, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। तो हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। अब एल्गोरिदम में हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, थर्ड स्टेप तक तो चाहिए ही चाहिए आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स आपने निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से कि किस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है और किस क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको क्लियर होती जा रही होंगी, बट अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। और आप लोगों से एक शिकायत भी है कि आप लोग डाउट्स नहीं पूछते, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो डाउट्स पूछ रहे हैं, तो आप भी पूछिए डाउट ना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, हम ना आपको जानते हैं ना आप हमको जानते हैं, बट इंटरेक्टिव सेशन बनाने के लिए आपको डाउट्स पूछने पड़ेंगे, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है भैया, तो d2y बाय dx2 निकालेंगे। अच्छा एक चीज और कि आपने अभी देखा, अच्छा वो छोड़िए, इसमें कवर हो जाएगा, d2y बाय dx2 आप निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, check the sign of d2y by dx2 at every critical point। हर क्रिटिकल पॉइंट पे हम डबल डिफ्रेंशिएट करके फंक्शन को, उस फंक्शन की वैल्यू को टेस्ट करेंगे। अब फंक्शन ये जो होगा, जो साइन आएगा वो क्या आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या बनेगी, इफ d2y by dx2 at x is equals to x1 is less than 0 implies x is equals to x1 क्या हो गया, is the point of maxima, लेस than 0 पे इट विल बिकम द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये मत सोचिएगा कि मैक्सिमा के लिए हमेशा पॉजिटिव होना ही जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से अगर f डबल डैश x, मतलब जो भी डबल,
and if d2y by dx2 at x is equals to x2 is greater than 0, तो यहां से हो जाएगा x is equals to x2 is the point of local minima। ठीक है, तो अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि x की किस वैल्यू पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और x की किस वैल्यू पे आपका लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं डायरेक्ट इक्वल टू 0 आ गया इस पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू x3 पे, तब x इज इक्वल्स टू x3 इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये तरीका ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये आप लोग ज्यादा यूज कर सकते हैं, आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। अब यहां तक होने के बाद मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, फिर उसका साइन चेक करेंगे एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, और अगर इक्वल टू 0 आता है तो वो कोई भी पॉइंट नहीं है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा कोई भी पॉइंट नहीं है, उसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अच्छा एक और चीज कि हाँ कह सकते हैं कि एक होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा अभी हम लोग एक चीज देख रहे थे कि y जो साइन चेंज का देख रहे थे कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो बोलते हैं मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मिनिमा। और अगर उसका साइन चेंज हो ही नहीं रहा है किसी क्रिटिकल पॉइंट पर, हो सकता है ना कि कोई क्रिटिकल पॉइंट हो यहाँ पे, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, फिर यहाँ भी नेगेटिव, तो ये सारे पॉइंट्स ना ही इस पे मैक्सिमा होगा ना ही इस पे मिनिमा होगा। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं एल्गोरिदम पहले आप एल्गोरिदम नोट कर लीजिए, एल्गोरिदम फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लिख के इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें हो गई, अब बारी आती है क्वेश्चन की। तो हम लोग इस वीडियो में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आने वाली वीडियोस में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जैसे कुछ ऐसा 2x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, कुछ वैसा ही पॉलिनोमियल ले लिया और बोला गया कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब इसको आप लोग कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लें, नहीं तो ये फैक्टराइज ही नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर 36, उम्मीद करते हैं हो जाएगा, नहीं तो एल्गोरिथम तो टेस्ट हो ही जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स करिए, dy बाई डी एक्स करिए। ठीक है, ठीक, इक्वल टू 0 करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, 6 7 6 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स एक्स माइनस 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 6। एक स्टेप मैंने मिस कर दिया। अब देखिए आप कहेंगे कि ये तो नंबर लाइन से भी हो सकता था, लेकिन ठीक है नंबर लाइन से हो सकता था, बट यहाँ पे ऐसी चीज आ गई कि 2 ही बार है, नहीं तो बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। हम लोग डबल हायर ऑर्डर से करते हैं, पहले हम लोग d2y बाई dx2 निकालते हैं। हम लोग को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यह आ जाएगा आपका 12x माइनस 42। ठीक आएगा। अब आप चेक करिए d2y बाई dx2 एट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 रखने पे ये नेगेटिव आएगा, मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक, फिर सिमिलरली आप चेक करिए x इज इक्वल्स टू 6 के लिए, d2y बाई dx2 एट x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 रखेंगे, 12 6 72 माइनस 42 ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला था पहले तो कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो 2 ही पॉइंट आए थे, एक मैक्सिमा का पॉइंट है एक मिनिमा का पॉइंट है, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो मतलब आपको f ऑफ 1 निकालना है,
जो कि क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम। एफ ऑफ 1 निकालने के लिए 1 यहाँ रखेंगे, आप ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 21 माइनस 19 प्लस 36 माइनस 20, मतलब 36 माइनस 39 माइनस 3। ये आ गया लोकल मिनिमम एफ ऑफ 1। इसी तरह से आप एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो लोकल मैक्सिमम आ जाएगा। ये आप खुद से निकाल लीजिएगा, नहीं ना भी निकालेंगे तो चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया। पहले हम लोग इंट्रोड्यूस हुए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, बिना डेरिवेटिव टेस्ट के आप किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे, लोकल मैक्सिमम क्या होता है, लोकल मिनिमम क्या होता है, साइन चेंज होने से कैसे बता सकते हैं कि मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा कि मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ग्लोबल मैक्सिमम क्या होता है, ग्लोबल मिनिमम क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप कैसे बताएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे बताएंगे। तो कुल मिला के आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना था। बिना डेरिवेटिव के भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं। जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आप यूज करेंगे जब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो इतने से आपके पास मैक्सिमम मिनिमा की ऑलमोस्ट कंप्लीट नॉलेज हो चुकी है। एक आध पॉइंट बचा है जो हम लोग अगले पार्ट ऑफ वीडियो में कवर करेंगे अलॉन्ग विद वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि भाई दिया क्या है, निकालना क्या है, करना क्या है कुल मिला के। तो वो हम लोग 5-6 क्वेश्चंस कवर करेंगे और उसके बाद वो चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी। इसकी इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप क्यूरियोसिटी के साथ आप एंड तक रुके हुए थे क्योंकि आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जानना था, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी तो दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी मतलब उनको भी कुछ समझ में आए चीजें और उनके भी मार्क्स अच्छे आए। तब तक घर में आराम से बैठिए, स्कूल बंद ही है, स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, आराम से बैठिए, पढ़िए, क्वेश्चन करिए, डाउट हो हमसे पूछिए। एंजॉय योर डे।